पास लगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 20 मिनट 20 खबरों में अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पेशा शिक्षक का और हरकत शैतान वाली। जोधपुर से हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर बाहर छोड़ दिया। पत्नी रोती रही और वो बेशर्म सभी हदें पार कर घर में खाना खाता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि पेशे से एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है। अब जरा सोचिए कि ऐसे टीचर बच्चों को क्या सिखाएंगे। ये मामला फलोदी कस्बे का है। इस हैवान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम कैलाश सुथार है और ये प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैलाश ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। बीच बचाव करने आई बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने पत्नी के कपड़े फाड़ दिए और इसे धूप में बैठा दिया। अर्धनग्न हालत में पत्नी धूप में बैठी चीख चीख कर रोती रही, जबकि कैलाश मकान के अंदर बैठकर भोजन करता रहा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। घटना सोमवार की देर रात की है। जानकारी के मुताबिक रूबी होटल के बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में एक बाइक की बैटरी फट गई थी, जिसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिल से नीचे कूद पड़े। उस समय होटल में करीब 25 लोग थे। आग, धुएं और दम घुटने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने होटल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में बिल्डिंग ऑनर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आग लगने की घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों की मौत पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। इस बीच देहरादून के माल देवता में सोमवार की रात बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण 5 युवक नदी में ही टापू पर फंस गए। युवकों के टापू में फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जान पर खेलकर सभी युवकों को नदी से सुरक्षित निकाला। बताया जाता है कि देर रात सिटी कंट्रोल रूम ने 5 युवकों के नदी में फंसे होने की खबर एसडीआरएफ को दी थी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और रस्सी के सहारे एक एक कर सभी युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक देहरादून के रायपुर थाना इलाके के रहने वाले 5 युवक पिकनिक मनाने के लिए माल देवता नदी के पास गए थे। इस दौरान वे नदी में भी चले गए, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और वे वहीं फंस गए। बीजापुर में प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला के लिए नगर सैनिक और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। गंगालूर तहसील के कामकानार गांव में जवानों ने इस महिला को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ये महिला और परिजन अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाला पुल टूट गया। कई जगह रास्ता खराब था, जिसे आनन फानन में जेसीबी से सुधारा गया और फिर महिला को ट्रैक्टर के सहारे किसी तरह नदी किनारे पहुँचाया गया। यही नदी के किनारे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जवान इसे लेकर अस्पताल रवाना हुए। सैनिक और एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू कर मां और बच्चे को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और अब जवानों की इस काम की तारीफ हो रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी में तो बारिश के कारण पूरे शहर में जल जमाव हो गया है, जिससे इससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट भी काफी धीमी हो गई है।
भारी बारिश के बीच कामरूप जिला प्रशासन ने मंगलवार को लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों को हिदायत दी गई है कि अधिक जरूरी होने पर ही वे घर से बाहर निकले। यदि आपका घर जल जमाव या भूस्खलन के रिस्क जोन में आता है तो सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाएं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आने वाले दिनों में भी असम के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महानगर कोलकाता सहित राज्य भर में चल रहे खराब मौसम ने पूरे शहर में चक्का जाम करके रख दिया है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण शहर भर के कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। पहले से जमे पानी ने फिर जलस्तर बढ़ा दिया है। कोलकाता के काकुड़गाछी, मानिकतल्ला, हाथी बगान, बागुयाटी, कॉलेज स्ट्रीट सहित कई इलाकों में पानी जमा रहा। लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ ही कई इलाकों में तो गाड़ियां भी डूबी हुई दिखी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 17 और 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से फिर एक बार तूफान की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही भारी बारिश से बेहाल शहर में आने वाले तूफान और भी परेशान कर सकता है। हालांकि विभाग ने अभी तक बारिश थमने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। महानगर के तपसिया, बेलिया घाटा, टेंगरा सहित कई निचले इलाके में लोग पानी से परेशान नजर आए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान में रोशनी की इस कतार को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। श्योपुर जिले में लोगों ने जब आसमान में इस नजारे को देखा तो वो भी हैरान रह गए। लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। क्या आपने कभी आसमान में तारों की रोशनी वाली लंबी कतार देखी है? जवाब नहीं में है तो फिर श्योपुर से ये वायरल हो रहे वीडियो को देखिए। ये तस्वीर लोगों के लिए भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रोशनी की लंबी कतार सी बनकर जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे तारों की एक लंबी कतार हो और सभी एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर चल रहे हों। 60 से ज्यादा रोशनी के छोटे छोटे पुंज नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो किसने पोस्ट किया और कहां का है ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। लिहाजा न्यूज़ 18 भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उड़न तस्करी और एलियन की खबरों के बाद अब आसमान में रोशनी की एक कतार लोगों को हैरत में डाल रही है। प्रदेशवासियों को जल्द ही राइट टू हेल्थ का अधिकार मिलने वाला है। दरअसल राज्य सरकार जल्दी ही विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पेश करेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार ड्राफ्ट का फिलहाल विधि विभाग परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ बदलावों के साथ राज्य सरकार इसी सत्र में विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च के महीने में बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। ड्राफ्ट में लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के साथ ही कर्तव्यों को भी रेखांकित किया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रदाता के भी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इस बिल के अनुसार प्रदेश के सभी लोगों को स्वस्थ रहने संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों में निशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उन सभी को हमने जो समावेश किया है। मैक्सिमम आपत्ति है तो ऑलरेडी हम लोगों ने हमसे संवाद किया था, जो हम ऑलरेडी जो उसमें समावेश किए हुए हमारे जो समावेश कर चुके थे उसके बारे में हमें जो सलाह दी गई कि ये भी ऐसा जोड़ा जाना चाहिए। लंपी का कहर गोवंशों पर जमकर बरप रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार लंपी को रोक पाने में नाकाम हो रही है। इसके बाद कई लोग अपने अपने तरीके से लंपी से निजात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड के रामदेव चौक स्थित महादेव मंदिर में 501 दीप प्रज्वलित कर गायों की दीर्घायु की कामना की गई। यह आयोजन गणेश युवा और महिला पर्यावरण विकास संगठन मधुबन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें मधुबन के लोगों ने भगवान कृष्ण से गौमाता की दीर्घायु की कामना की। ये संगठन कई दिनों से गायों की सेवा में लगा है। जैसे ही संगठन के कार्यकर्ताओं को पीड़ित गायों की सूचना मिलती है, संगठन के कार्यकर्ता पहुंचकर उपचार करते हैं। गौ माता को भारी क्षति पहुंचाई है। आज इसी उद्देश्य से
मधुबन क्षेत्र में आप देख सकते हैं रामदेव चौक में मधुबन महादेव मंदिर के प्रांगण में एक भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में 501 दिए प्रज्वलित किए गए और इस आरती को सफल बनाने में इस क्षेत्र के सभी संगठनों और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया। गर्व सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के चौथे सीजन के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन जोधपुर के मंडोर स्थित एसटीसी बीएसएफ में हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय नौसेना और समस्त पुलिस बलों के जवानों के सम्मान में भव्य सलामी और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी परफॉर्म किया। ये देश भर में अपनी तरह का एक ऐसा इकलौता उत्सव है जिसमें सैनिकों और उनके परिवारों को न केवल मनोरंजन का मौका मिलता है बल्कि वे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा, सिंगर हरगुन कौर और विक्रमजीत सिंह, गीतकार कौशल किशोर और वर्ल्ड फेमस सैंड आर्टिस्ट नीतीश भारती ने खास तौर पर हिस्सा लिया। जीत और हार खेल का हिस्सा हैं। दो टीम में मुकाबला होगा तो जाहिर है कि एक टीम ही जीतेगी। इसीलिए हार जीत को प्रतिष्ठा का विषय बनाने से बेहतर है कि उसे खेल भावना से लिया जाए और बढ़िया प्रदर्शन की तैयारी की जाए। लेकिन अलवर के रामगढ़ में कबड्डी मैच के दौरान स्थानीय लोगों ने खालसा नगर की टीम पर हमला कर दिया क्योंकि टीम जीत रही थी। इस दौरान खिलाड़ी, अधिकारी और आयोजक मामले को देर तक दबाने में जुटे रहे, लेकिन खिलाड़ियों को अस्पताल में इलाज करने के लिए लेकर के पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। मामला ग्रामीण ओलंपिक से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक बगड़ राजपूत गांव में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के दौरान खालसा नगर गांव की कबड्डी टीम को विपक्षी नंगला बंजीर का गांव की टीम और उनके समर्थकों ने दौड़ा कर पीटा। इससे कई खिलाड़ी घायल हुए हैं। वहाँ जो उनके समर्थक थे और जो नंगला बंजीर का के जो लोग थे उन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की। उसके बाद हमने रेफरी के कहने पर दोबारा मैच शुरू किया। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि हमारे जो खिलाड़ी थे जो जा रहे थे, जो उनके पास जबरदस्ती उनके ऊपर सारे टूट के पड़ रहे थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई प्रशासन का लोग वहाँ नहीं थे, कोई पुलिस नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन के हमारे पटवारी गिरदावर सब वहाँ मौजूद थे। जैसे पकड़ो पकड़ो देखो जाने ना पाए, अरे देखो वो भागा, लो पकड़ लिया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान कबड्डी के मैदान में खिलाड़ियों ने जमकर अपने हाथ दिखाए। नज़ारा नागौर जिले के नावा सिटी का है, जहां ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये खुशी की बात है कि बच्चे और बुजुर्ग साथ में खेल रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसी उद्देश्य से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि खेलों में राजनीति नहीं हो रही है और खेलों को खेल की भावना से खेला जा रहा है। एलसीडी तोड़ो, क्या करोगे? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार सभी जाति सभी धर्म और सभी पॉलिटिकल पार्टियों लोग थे। हमने आह्वान किया है इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, खेल की भावना खेल। भरतपुर में सूचना और रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा जवाबदेही कानून यात्रा निकाली गई। हीरादास बस स्टैंड से यात्रा की शुरुआत की गई और यात्रा कुम्हेर गेट, गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के जरिए जवाबदेही कानून के बारे में लोगों को बताया गया। नाटक के जरिए दिखाया गया कि आज लोग सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए परेशान नजर आते हैं और जब अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है तो फाइलों को फेंक दिया जाता है। इसलिए जवाबदेही कानून की लंबे समय से मांग की जा रही है। जवाबदेही कानून लागू होगा तो लोगों के काम जल्दी होंगे और काम न होने पर लोग अपना जवाब मांग सकेंगे।
नुक्कड़ नाटक के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कैंप लगाकर लोगों की शिकायत ली गई, जिसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जवाबदेही कानून यात्रा प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए राजधानी जयपुर जाएगी। झुंझुनू के बिसाऊ की विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला एक बार फिर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। नवरात्र के दौरान होने वाली इस अनूठी रामलीला की तैयारियां हो चुकी हैं। झुंझुनू के बिसाऊ की विश्व प्रसिद्ध मूक रामलीला विश्व की एकमात्र ऐसी लीला है जिसमें पात्र संवाद नहीं बोलते बल्कि इशारों से अभिनय करते हैं। इसका मंचन किसी एक मंच पर नहीं बल्कि करीब 500 मीटर खुले मैदान में होता है। यहाँ हर पात्र दंगल में नाचते कूदते हुए इशारों में अभिनय कर अपनी बात दर्शकों तक पहुँचाता है। इस अनूठी रामलीला की शुरुआत आज से करीब 180 वर्ष पहले बिसाऊ में गंगियासर रोड स्थित रामाणा जोहड़ में हुई थी। तब उत्तर प्रदेश से आई साध्वी जमुना ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने जो परिकल्पना की थी वो आज साकार हो रही है। इस अनूठी मूक रामलीला को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के संग्रहालय में भी स्थान मिलेगा। वहां पर बिसाऊ की इस धरोहर के चित्र और स्वरूपों के मुखौटे आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता रामलीला देखने बिसाऊ आए थे। तितलियों को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और वन विभाग ने 2 दिवसीय बटरफ्लाई सर्वे का आयोजन किया। यहां आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्टूडेंट्स के अलावा देश भर से प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाहर से आए पर्यटकों से स्टूडेंट्स रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने जैव विविधता संरक्षण और इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रकृतिविदों ने बताया है कि यहाँ तितलियों की ढेरों प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ इतनी तितलियां होती हैं कि वो रिच बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। तितलियों के साथ इन क्षेत्रों में अन्य जीव और अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। बच्चों के साथ पर्यटकों ने कबीर चबूतरा, नर्मदा उद्गम, सोनमूड़ा, माई की बगिया, दुर्गा धारा और माई के मंडप आदि स्थानों पर भ्रमण किया और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही। जंगल की बेकार पड़ी लकड़ियों में जान आ गई है। एक कलाकार ने इन लकड़ियों को न सिर्फ सजीव कर दिया है बल्कि इसे रोजगार से भी जोड़ दिया है। जी हाँ, उत्तराखंड के मुक्तेश्वर के रहने वाले अर्जुन बिष्ट की कल्पना को पंख लगे तो उन्होंने जंगल में बेकार पड़ी लकड़ियों से सजावटी सामान तैयार कर लिया। ट्री हाउस, घोंसले या फिर जो भी हो, अर्जुन झट से तैयार कर देते हैं। पाइन कोन और पॉपुलर के साथ साथ जंगलों में बेकार पड़ी लकड़ी से तैयार किए जा रहे इन सजावटी सामान की मांग भी बढ़ रही है। अर्जुन के शुरू किए इस काम से अब 7 युवा जुड़ गए हैं और घर पर ही रोजगार पा रहे हैं। दरअसल अर्जुन और ये युवा महानगरों में कंपनियों के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और कला के मुताबिक आय नहीं हो रही थी, जिसके बाद इन लोगों ने अपना रोजगार शुरू करने की न सिर्फ योजना बनाई बल्कि साकार भी कर दिया। जरा करतब दिखाते इस जवान को देखिए। ये है हमारे बिहार पुलिस के जवान जो शूरवीर हैं, हर मुसीबत से निपटने में सक्षम। धैर्य जिनकी ताकत है, साहस और शौर्य ही इनके हथियार हैं। ये देश प्रेम की परिभाषा है। दरअसल गोपालगंज में महावीरी अखाड़े के दौरान युवाओं को करतब दिखाते देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी खुद को रोक नहीं सके और डंडा लेकर खुद ही करतब दिखाने लगे। अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में डंडा लेकर करतब दिखा रहे जूनियर सब इंस्पेक्टर का नाम राजाराम है, जो हथुआ थाने में तैनात है। दरअसल हथुआ में महावीरी अखाड़े का आज जुलूस निकाला गया था, जिसमें युवाओं की टोली करतब दिखा रही थी। अखाड़ा मेला की विधि व्यवस्था में तैनात जूनियर सब इंस्पेक्टर खुद को रोक नहीं सके और डंडा लेकर पारंपरिक करतब दिखाने लगे। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार का कहना है कि ये फ्रेंडली पुलिसिंग की तस्वीर है, जिसमें कुछ गलत नहीं है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी जहां धार्मिक संस्कारों के लिए दुनिया भर में विख्यात है, वहीं बाबा की ये नगरी कला संस्कृति में भी पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाया है संगीत साधक गणेश शंकर मिश्र ने, जिन्होंने तबले की अद्भुत जोड़ी तैयार की है। आप भी सुनिए ये तबला, जिसे बैठकर तो कतई नहीं बजाया जा सकता है, क्योंकि इस तबले की ऊंचाई है पूरी 3 फीट, जो आम तबलों से 3 गुना ज्यादा है। इसे तैयार करने वाले संगीत साधक गणेश शंकर ने दावा किया है कि ये तबला दुनिया का सबसे बड़ा तबला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको ये खिताब मिले। इसके लिए वो अब आवेदन भी करेंगे। इस तबले की जोड़ी का वजन करीब 30 किलो है। उन्होंने बताया कि इसे तैयार कराने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। ये तबला आम तबलों से 3 गुना बड़ा है, इसलिए इसकी आवाज भी दूसरे तबलों से तेज है। मेरी कल्पना से तैयार हुआ। ये लकड़ी है और ये बद्दी है चमड़े की, ये गुल्ली है, इसका नाम पूड़ी है चमड़े का, और ये मेटल है और इसका नाम भी बायां है और इसका नाम दायां है। ये पूड़ी है, ये भी पूड़ी है।